सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मेरी तकदीर में कभी कोई गम न होता। मेरी तकदीर में कभी कोई गम न होता। अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, मेरी माँ को होता। मदर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मदर्स डे पर सुनिए बहुत ही प्रेरणादायी कहानी। कहानी को अंत तक सुनिएगा जरूर। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया। स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ को देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई। तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है। उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसीलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में उसे पढ़ने भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ की देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन की माँ की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन अत्यंत भावुक हो गया। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। कहानी से ही सीख मिलती है कि मां अपने बच्चे का भविष्य की निर्माता होती है। जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर मां की ममता हो, प्यार हो, तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे का भविष्य भी बदला जा सकता है। बच्चा मां के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी सुनिए, मां के लिए गुलाब। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका। दुकानदार के पास गया और अपनी मां के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी सी बच्ची वहां आई। उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी मां के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपए की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपए मैं दे देता हूँ। फिर जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहां से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपनी गाड़ी में बैठा लीजिए। उस व्यक्ति ने लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी माँ यही रहती है। इसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। तो देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का गम क्या होता है। वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर आ गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से मां को देने के लिए निकल पड़ा। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है
कि हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, आप उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपने अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है। ऐसा करके हम उन्हें अपने प्यार का एहसास कराते हैं। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद ले और अपने परिवार लोगों के साथ कुछ समय आनंद के जरूर बिताएं। तो ये थी कुछ रोचक और प्रेरणादायी कहानी, जो बहुत ही प्रेरणादायी है। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती, कैसे बताऊं उसके बारे में, माँ शब्दों से बयां नहीं होती, माँ शब्दों से बयां नहीं होती। हालात के आगे जब साथ ना जुआ होती, हालात के आगे जब साथ ना जुआ होती, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। मेरी तकदीर में कभी कोई गम ना होता, मेरी तकदीर में कभी कोई गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। जीवन के हर रिश्ते में कुछ मिलावट होती है, कच्चे रंगों से भी सजावट होती है, बिना कलम के लिखावट नहीं होती, और माँ के प्यार में कभी गिरावट नहीं होती, गिरावट नहीं होती। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ कहती नहीं लेकिन सब कुछ समझती है, दिल और जुबा दोनों की भाषा समझती है, दोनों की भाषा समझती है। माँ के चरणों में ही जीवन का अर्थ है, माँ के बिना जीवन व्यर्थ है। क्या लिखूं माँ के बारे में, मैं खुद माँ की लिखावट हूं। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती, पर माँ नहीं मिलती। दुनिया में मेरी इतनी जो शोहरत है, दुनिया में मेरी जो इतनी शोहरत है, ये सब मेरी माँ की बदौलत है। पूरी दुनिया के लिए तुम मेरी माँ हो, लेकिन मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो।